जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लास का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अलजेब्रिक रूल एंड फार्मूला। हम इस वीडियो में पहला टॉपिक लेकर चलेंगे अलजेब्रिक रूल, और इस वीडियो में जानेंगे प्रत्येक रूल को और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही स्मार्ट तरीके के साथ सीखने वाले हैं। एक बार वीडियो देखने के बाद जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ऐसा वीडियो लेकर आए हैं और ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। यदि हम बात करें पहला रूल क्या है अलजेब्रिक रूल में, पहला रूल क्या है, वो पहला रूल है आपका एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल। अब ये जानेंगे कि एसोसिएटिव रूल क्या होता है। एसोसिएटिव रूल होता है ये इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये आपका एसोसिएटिव रूल है। यदि हम बात करें, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यदि हम ए का मान लेते हैं 5 मान लेते हैं और बी का मान 6 मान लेते हैं और सी का मान 7 मानते हैं, इज इक्वल ए का मान 5 माने हैं और बी का मान 6 माने हैं और सी का मान 7 माने हैं, तो हम 5 का 5 लिखेंगे, मल्टीपल का मल्टीपल 6 सती 42, 5 छके 30 इंटू 7, 42 को 5 से गुना करेंगे 210 आएगा, 30 को 7 से गुना करेंगे 210 आएगा। ये आपका एसोसिएटिव लॉ का एग्जाम्पल है। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो एसोसिएटिव रूल क्या कहता है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। यदि हम ए का मान लेते हैं 3 मान लेते हैं और बी का मान 4 मानते हैं और सी का मान 5 मानते हैं, और यहाँ पर ए का मान कितना माने 3 माने हैं और बी का मान 4 माने हैं और सी का मान 5 माने हैं, तो 3 का 3 मल्टीपल 4 पचे 20 इज इक्वल टू 3 चौके 12 इंटू 5, 20 से कितना हो गया 60 और 12 पचे 60। तो ये आपका एसोसिएटिव रूल का एग्जाम्पल है। और यदि आप लोग इसको सीखे होंगे तो हम चलते हैं दूसरा रूल। अब हम चलते हैं अलजेब्रिक रूल का दूसरा नियम, जिसका नाम है कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल क्या कहता है? अब हम चलेंगे अलजेब्रिक रूल का दूसरा नियम, जिसका नाम है कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल क्या कहता है? कम्यूटेटिव रूल कहता है ए बी इज इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव रूल कहता है ए बी इज इक्वल टू बी ए। यदि हम ए में 5 मान लेते हैं और बी में 6 मान लेते हैं, तो बी का मान 6 माने हैं और ए का मान 5 माने हैं, 6 पचे 30 और 6 पचे 30। ये आपका हो गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव रूल चाहे आप रूल बोल सकते हैं चाहे लॉ बोल सकते हैं। यदि हम इन्हीं का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए। यदि ए को हम 10 मान लेते हैं और बी को 6 मान लेते हैं, बी का मान 6 माने हैं और ए का मान 10 माने हैं, तो 10 छके 60 और 6 दह 60। तो ये आपका कम्यूटेटिव रूल कहलाता है। अब हम तीसरा रूल सीखने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अब हम चलेंगे अलजेब्रिक रूल का तीसरा नियम, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या कहता है? यही कहता है कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यदि हम ए का मान 3 मान लेते हैं और बी का मान 4 मानते हैं और सी का मान 5 मान लेते हैं, ए का मान 3 माना, बी का मान 4 माना, ए का मान 3 माना और सी का मान 5 माना, तो 3 का 3 मल्टीपल 4 और 5 9 हो गया, 3 चौके 12 और 5 15। यहाँ पर 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा और 12 15 27। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है। इन चलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का दूसरा नियम क्या है, ये इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यदि हम यहाँ मान लेते हैं 2 मान लेते हैं और यहाँ 4 मानते हैं, माइनस यहाँ 3 मानते हैं, तो ए का मान कितना माना 2, बी का मान 4 माइनस ए का मान 2 और सी का मान 3, 2 का 2 लिखेंगे, 4 में 3 चला जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 3 6, 2 का पहाड़ा 1 पड़ेगा 2 आएगा और 8 में 2 चला जाएगा 2 बचेगा। तो ये आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का दूसरा एग्जांपल है। ये जो आपका है
ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का पहला कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं एल्जेब्रिक फार्मूला। यदि पहला फार्मूला की बात करें तो पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला यही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कुछ नहीं करना होगा, a प्लस बी को 2 बार लिखेंगे, ये प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्यों लिखेंगे 2 बार? क्योंकि यदि हम एग्जाम्पल की बात करें 2 का स्क्वायर को क्या लिख देते हैं? 2 इंटू 2, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी इसका मतलब है कि 2 पर स्क्वायर रहेगा, उसका मान कितना आता है? 4 आता है। और 2 पर घात कितना दिया? 2 दिया है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 को 2 बार लिख दिया और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दिया तो 4 आया। अब जब यहाँ 4 आया तो यहाँ भी दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि a प्लस बी को 2 बार लिखा मल्टीपल में। अब करना क्या होगा? अब a को इससे गुना कर देना है, तो a को a से गुना किया तो a स्क्वायर आ गया, ये जो प्लस है ये प्लस यहाँ बैठाना, और a को b से गुना किया तो b आ गई। उसके बाद ये जो प्लस रहेगा प्लस बैठाना है, b को a से गुना करेंगे तो ab आएगा, और ये जो प्लस है प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, और b को b से मल्टीपल करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर आ गया, प्लस ab प्लस 2ab होता है और प्लस b स्क्वायर। यदि हम शॉर्ट फार्मूला की बात करें तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, प्लस का प्लस लिखेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या है? a भी प्लस में और b भी प्लस में, तब प्लस लिखेंगे, और 2 को a b से गुना करेंगे 2ab आ गया। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है निकालने का, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है निकालने का। हमें क्या करना होगा? हमें एक चीज की ध्यान में रखना होगा, जब भी पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोगों को खोपड़ी में याद कर लेना होगा। और आज तभी होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। बिना प्रैक्टिस का सक्सेस पाना असंभव है। जिस बच्चे के पास प्रैक्टिस ना हो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, a के जगह पर क्या बैठाना है? 2a बैठाना है, 2a का स्क्वायर करेंगे, प्लस b के जगह पर क्या बैठाना है? 3b का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 का 2। a के जगह पर क्या बैठाना है? 2a मल्टीपल, b के जगह पर क्या बैठाना है? 3b। अब हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4, 4 दिए 12, और a और b को मल्टीपल करेंगे तो ab आएगा। अब हम चलते हैं दूसरा फार्मूला, और दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनका फार्मूला क्या आता है कि सर इसका फार्मूला आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ये आया कैसी है इसको जानते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी को 2 बार लिखेंगे, a माइनस बी को क्या लिखेंगे? 2 बार। अब हम क्या करेंगे? a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का मैंने डालना है, और a और b को गुना करेंगे a b आ जाएगा। ये माइनस यहाँ लिखना है, b और a को गुना करेंगे तो a b आएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या था? प्लस, और b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होता है? a स्क्वायर का a स्क्वायर होगा, माइनस ए बी तो माइनस 2ab होता है, प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। सिर्फ आप लोगों को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट दे दिया। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है? 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर 2a बैठाना है, 2a का होल स्क्वायर, माइनस b की जगह पर 5b बैठाना है, 5b का होल स्क्वायर। यहाँ पर कभी माइनस नहीं रखना है, जब भी रखना प्लस रखना। क्या रखना? प्लस। माइनस 2 इंटू a का मान क्या रखेंगे? 2a, और b का मान क्या रखेंगे? 5b। अब कुछ नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा? 2 का
एक्स बार करेंगे 4 आएगा, और ए का एक्स बार करेंगे तो एक्स बार आएगा, प्लस का प्लस। 5 का एक्स बार करेंगे तो 25 आ जाएगा, और बी का एक्स बार करेंगे तो बी एक्स बार आएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 5 20, ए और बी को मल्टीपल करेंगे, ए बी आएगा। यदि हम तीसरा फॉर्मूला की बात करें तो तीसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार प्लस 2ab। हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल एक्स बार, ये प्लस 2ab है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 2ab आ जाएगा, ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार। यहाँ पर आप लोगों का एक फार्मूला निकल गया, और फार्मूला क्या निकल गया आप लोगों का, ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आप लोगों को क्या निकल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि आप लोगों को प्रश्न पूछ दे ए प्लस बी का मान दे रखा है 4 दे रखा है, और ए और बी का मान दे रखा है 6 दे रखा है, तो बताइए ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार का फॉर्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी का होल एक्स बार माइनस 2ab। अब क्या करना है, ए प्लस बी का मान कितना दिया 4, 4 का एक्स बार माइनस 2 इंटू ए और बी का मान कितना दिया 6 दे दिया है, 4 का एक्स बार 16 माइनस 6 दूनी 12, 16 में 12 हो जाएगा 4, ये आपका मान आ गया है, ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार का मान आ गया 4। यदि हम दूसरा प्रश्न की बात करें, यदि ए प्लस बी का मान माइनस 6 रहे और ए और बी का मान माइनस 2 रहे, और क्वेश्चन में पूछ रहा हो ए एक्स प्लस बी एक्स का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना होगा, क्या करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना होगा माइनस 2ab, क्योंकि ए एक्स प्लस बी एक्स का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का मान कितना दिया माइनस 6, माइनस 6 का एक्स बार माइनस 2 इंटू ए और बी का मान कितना दिया माइनस 2 दे दिया है, तो 36 आ जाएगा, माइनस 6 का एक्स बार होता है 36, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 2 दूनी 4, 36 और 4 कितना हो गया 40, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं चौथा फार्मूला की ओर। चौथा फार्मूला क्या है, क्वेश्चन पूछेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होगा, ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार माइनस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab है, इधर जगह तो प्लस 2ab इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार। यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आ गया। यदि क्वेश्चन आप लोगों को रहे कुछ नहीं करना होगा, ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर ए माइनस बी का मान कितना दे 4, तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू ए और बी का मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो 6 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 दूनी 12, 16 और 12 कितना हो गया 28, ये आपका आ गया। अब हम दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। ए माइनस बी का मान दिया 8, ए और बी का मान दिया 6, पूछ रहा है ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना होगा, फॉर्मूला पर सेट कर देना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो फॉर्मूला है ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार का मान है, ए माइनस बी का मान कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी का मान कितना दिया 6 दे दिया है, 8 का स्क्वायर कितना था 64 प्लस 6 दूनी 12, इनको जोड़ेंगे तो कितना आता है 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76। ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार का मान कितना गया 76। अब हम चलते हैं पांचवा फार्मूला की ओर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आपका ए प्लस बी का स्क्वायर का मान है। अब हम चलते हैं एग्जांपल की ओर। यदि ए माइनस बी का मान 4 है, ए इंटू बी का मान दिया 8, तो बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। अब हम चलते हैं एग्जांपल की ओर। ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 दे दिया है, ए इंटू बी इज इक्वल टू 8 दे दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला को लिख देना होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताया मैंने आप लोग को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया, ए माइनस बी का क्या बताया होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ पर ए माइनस बी का मान कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू ए और बी का मान कितना दिया 8, तो 4 का स्क्वायर कितना था 16 और 8 चौके कितना हो गया 8 चौके 32, इन दोनों को जोड़ेंगे 48 आता है। कितना आता है 48। यदि हम दूसरा एग्जांपल की बात करें, ये माइनस बी का मान यदि रहे -6 और ए और बी का मान रहे -4, क्वेश्चन में पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना होगा,
फॉर्मूला लिख देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब कुछ नहीं करना है, a माइनस बी का मान कितना दिया माइनस सिक्स का होल स्क्वायर लिखना होगा प्लस 4 का 4, a और b का मान कितना दिया है, a और b का मान कितना दिया -4, क्या दिया है -4। तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आता है 16 आता है, 4 जगह 16, 36 में 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा 20। ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अलजेब्रिक फार्मूला का छठा फार्मूला। अब हम चलते हैं छठा फार्मूला, और छठा फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं -4ab। ये आपका होता है फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab लिख सकते हैं। ये आपका हो गया फॉर्मूला। पूछ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। a प्लस बी का मान कितना दिया 6, 6 का स्क्वायर -4, a और b का मान कितना दिया 8 दिया है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 चौके 32, 36 में 32 चला जाएगा 4 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया आंसर। तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा, और यदि सीख गए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं इसी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।